हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एरा में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया चल रही है? तो देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के ही लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? बहुपद पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दे लें कि अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिए। आपको 100% इस वीडियो के माध्यम से 100% पूरा डाउट क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर करा दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझते हुए चलना है। बस आप लोग से बस यही है कि बस आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से लास्ट तक देखें। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है आप लोगों को भी। इस वजह से बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे कि बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? बहुपद। तो हम बहुपद पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बहुपद नाम से ही पता चल रहा है। बहुपद, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। बहुपद मतलब क्या होता है बच्चों? ये किन शब्दों से मिलकर बना है बहुपद? बहुपद मतलब होता है जिसमें क्या हो, बहुत पद। बहुत पद का मतलब क्या होता है कि ऐसा बीजगणितीय व्यंजन जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक पद हो। क्या हो मतलब, बहुपद का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पद हो, मतलब ऐसा बीजगणितीय व्यंजन, ऐसा बीजीय व्यंजन जिसमें जिसमें क्या हो बच्चों, जिसमें दो या दो से क्या हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद हो। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जिसमें दो या दो से अधिक पद है, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मतलब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5x प्लस का 1। तो इसमें क्या है, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो ये दो पद हो गए कि नहीं हो गए? तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पे 3x² प्लस का x। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी बहुपद होगा। ये बहुपद होगा। देखो, एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, मतलब दो पद हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर हम ये लिख दें, जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, केवल मान लो 5x², तो ये बहुपद है कि नहीं? तो भी आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो एक ही पद है, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन नहीं बच्चों, देखो अब ये क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये 5x² है। अब 5x² में हम एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या जीरो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई ये भी तो एक संख्या है। क्या जीरो संख्या नहीं है? क्या जीरो भी तो संख्या है? तो मतलब ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इस वजह से एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या है, ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक बहुपद है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब बहुपद को देखो, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, ध्यान सुनो। बहुपद को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला दूसरा। देखो, पहले हम किस करते हैं, घात के आधार पे करते हैं, दूसरे को हम पद के आधार पे करते हैं। जैसे घात के आधार पर, घात मतलब समझ रहे हो ना? जैसे बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं? डिग्री। डिग्री, डिग्री पता है कि नहीं पता बच्चों? डिग्री, बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। देखो पहले बहुपद की घात समझ लेते हैं बच्चों। बहुपद की घात क्या होती है? देखो मान लो हम क्या है, कोई बहुपद लिख रहे हैं, 5x² प्लस 2x प्लस का 3। ये हमारा क्या है, बहुपद है। एक दो तीन, इसमें तीन पद है, मतलब दो या दो से ज्यादा ही है। इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है। तो ये बहुपद है। और इसमें देखो, बहुपद की घात वो होती है किसी बहुपद में जो x है, मतलब ये जो चर है, किसी बहुपद में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ध्यान सुनो बच्चों, बहुपद की क्या है, अधिकतम घात क्या है, बहुपद की घात कहलाती है। ये जो बहुपद हमारा दे रखा है, इसमें जो चर हमारा दे रखा है उसकी अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है? देखो, ये x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी बच्चों, इस बहुपद की घात क्या होगी, दो होगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुपद की घात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये बहुपद की घात हो गया। दूसरा देखो, जैसे मान लो अगर हम कोई बहुपद लिखें, 3x³ प्लस 2x² प्लस का x प्लस का 1, ये हमने एक बहुपद लिखा। ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब ये बहुपद है, तो इसमें देखो, अब इसकी हमें घात पता करनी है कि इस बहुपद की घात कितनी है।
तो बहुपद की घात हमें बतानी है तो हमें क्या देखना है कि जो चर है, चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर क्या है, चर x है। x की अधिकतम घात क्या है बच्चों, चर की अधिकतम घात क्या है यहाँ पे x, x की अधिकतम घात क्या है 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी बच्चों 3 होगी। तो इस बहुपद की घात क्या होगी 3 हो गई। तो समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि इस बहुपद की घात बताओ या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है, मतलब इसकी क्या कितनी घात है। तो वो घात बात होती है एक्चुअली में जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसी की बात होती है। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखो बहुपद का हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, वर्गीकरण। अब देखो बहुपद का वर्गीकरण हम दो बेस पे करेंगे, एक क्या है घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। क्या करेंगे बच्चों, देखो इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक क्या है, यहाँ पे हम करेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। दूसरे में क्या करेंगे यहाँ पे, पद के आधार पर। यहाँ पे दूसरे में क्या करेंगे बच्चों, पद के आधार पर। ध्यान समझो। अब देखो, एक हमने क्या कर दिया, बहुपद को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या है घात के आधार पर, दूसरा क्या है बच्चों पद के आधार पर। घात के आधार पर देखो, अब मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुपद है जिसकी घात क्या है, जिसकी क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक है, मतलब x की, जो x मतलब कोई चर है, जो चर की घात क्या है x की घात एक हो तो वो क्या होगा, एक डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जिसकी अधिकतम घात क्या है, इसका मतलब उसकी अधिकतम घात एक है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, बताओ बताओ क्या कहेंगे। जिसकी घात एक रहेगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं उसे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या होता है बच्चों, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। इसकी अधिकतम घात क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम घात एक होगी। तो ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। देखो अब मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 5x प्लस का 1। अब देखो x क्या है, x की घात कितनी है, x की घात केवल एक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये रेखीय बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो 3x प्लस का 2 और 5x कुछ भी लिखेंगे। तो अब इसमें क्या है, मतलब x केवल इसमें x हमें देखना है, x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, x की अधिकतम घात एक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेखीय बहुपद हो गया। इसी को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। अब देखो दूसरा क्या है, रेखीय बहुपद के बाद दूसरा आ जाता है। अब देखो एक पावर, मान लो x की एक पावर और बढ़ जाएगी तो मतलब कि जो बहुपद की घात अगर दो हो जाएगी तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अगर किसी बहुपद की घात दो हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। इसे रेखीय बहुपद फिर क्या आ जाएगा, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद को ही क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद लिखते हैं या द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसकी अधिकतम घात क्या होगी, बताओ बच्चों, अधिकतम, अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम घात इसकी होगी दो। अधिकतम घात क्या होगी दो, क्योंकि द्विघात मतलब क्या है, किसी बहुपद की जिसमें दो घात होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों, द्विघाती बहुपद। ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे 5x² प्लस 3x। इसमें देखो ये हमारा बहुपद है कि नहीं बहुपद। अब इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या है, दो है, इसके x की घात क्या है, दो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। और मान लो जैसे यहाँ पे हम 3x² केवल लिख दे तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद से बस इतना ही मतलब है
कि x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, 2 होनी चाहिए। बस इसी तरह क्या है, तीसरा क्या है, जिसमें x की अधिकतम घात 3 हो, मतलब जो चर होगा, चर की अधिकतम घात 3 है, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कह देंगे। उसे क्या कहेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, अधिकतम घात बहुपद की क्या होगी बताओ बच्चों, अधिकतम घात 3 होगी, अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी। तो देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो जैसे 3x³ + 2, बस इतना ही कर देते हैं, 3x³ + 2। तो यहाँ पे चर क्या है, चर यहाँ पे x है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, 2x³ + 3 + 2x, 2x कर देते हैं, तो ये भी क्या है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसी तरह चौथे पॉइंट में लिख देते हैं, ज्यादा पूछा नहीं जाता है, चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद क्या लिखेंगे बच्चों, चतुर्थ घात बहुपद। देखो चतुर्थघात बहुपद में क्या होता है, इसकी अधिकतम घात क्या होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4 होगी। जैसे यहाँ पे देखो x की पावर 4, ये क्या है, चतुर्थघात बहुपद है। यहाँ पे 3x⁴ + 2, ये भी क्या हो गया, ये हो गया एक चतुर्थघात बहुपद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो मतलब अगर हम घात के आधार पे बांटेंगे तो हमारे ऐसे आ जाएगा, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, तो ये सारा कुछ आएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट हमें क्या है, दूसरा पॉइंट में जिसको हमने पद के आधार पे बांटा है। पद का मतलब समझ ही रहे होंगे, पद का मतलब होता है टर्म। जैसे ये क्या होगा, ये क्या है, जैसे हमने ये लिखा है, तो ये क्या है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला पद है। ये क्या है बच्चों, दूसरा पद है, मतलब क्या है, दूसरा टर्म है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, पहला पद दूसरा पद। तो मतलब इसी तरह हम कई सारे लिखते जाएंगे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अब क्या है, उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, बहुपद को बांट देते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होगा, इसमें क्या होंगे, एक पद होगा, एक पद होगा। देखो जैसे क्या हो गया, थ्री, थ्री भी क्या बहुपद है, ये भी तो एक पद है। ये हो गया 2x हो गया, 2x में भी एक पद है। मान लो यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे 80। इसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, जिसमें एक पद होंगे उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। देखो दूसरा क्या है यहाँ पे, द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। तो इसमें क्या होंगे, दो पद होंगे, दो पद होंगे। देखो बच्चों तो इसमें क्या है, जैसे देखो यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा, 3x² प्लस का 2, कुछ भी लिख देंगे, कोई भी पॉलिनॉमियल हम लिख सकते हैं। बस इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि पद कितने होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह त्रिपद आ जाएगा, जिसमें क्या होंगे, तीन पद होंगे। चतुर्थ पद आ जाएगा, चतुर्थ पद में क्या होंगे, जिसमें चार पद होंगे। बस काम खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो इतना नोट करो। तो इसके आगे आगे पढ़ा रहे हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम कुछ इसके बहुपद के, अब देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे रेखीय बहुपद को सबसे पहले, इसके बाद क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेखीय बहुपद और द्विघाती बहुपद में। ठीक, तो देखो इसको समझो, यहाँ से इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इतना। देखो बच्चों समझो, यहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़िया बच्चों अच्छे से करते रहिएगा सब लोग। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे एक पदी बहुपद की। एक घाती मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल अभी ये पढ़ा गया ना, रेखीय बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात क्या होगी, एक होगी। मतलब जो चर होता है, चर की अधिकतम घात क्या होगी, एक होगी। तो देखो
इसका जो क्या कहते हैं व्यापक रूप आएगा, मतलब क्या कहते हैं जर्नल 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 कैसे लिखेंगे, जर्नल इक्वेशन इसकी कैसे लिखा जाएगा। तो देखो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ये क्या है देखो, हमारा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा, इसमें क्या है एक्स की अधिकतम घात क्या है, एक्स की अधिकतम घात एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेखीय बहुपद है जिसकी अधिकतम घात एक होगी, किसी बहुपद की जिसकी अधिकतम घात एक है उसे क्या कहेंगे रेखीय बहुपद। तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया, बस इसका यही हो गया कि मतलब जैसे जर्नल इक्वेशन लिखनी है तो ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसके हम शून्य की बात कर लेते हैं। शून्यक मतलब देखो बच्चों, शून्यक मतलब क्या होता है, रूट होता है। शून्यक मतलब क्या होता है, रूट होता है। मान लेते हैं जैसे ये हमारा बहुपद था, हमने एफ एक्स इक्वल इसको लिखा, ठीक, एफ एक्स इक्वल इसको लिखा। तो यहाँ पे हम इसका शून्यक की बात करेंगे जब, शून्यक शून्यक इसका ये होता है कि हम इसके एफ एक्स को क्या करेंगे, एफ एक्स को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। एफ एक्स को हम जीरो के इक्वल, ध्यान समझो यहाँ पे, एफ एक्स को क्या करेंगे हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी है इक्वल में जीरो। तो यहाँ से वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का बी, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपान ए। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आई है, ये जो एक्स की वैल्यू है इसी को क्या कहते हैं, इस बहुपद का, ये जो हमारा रेखीय बहुपद है इसका शून्य कहलाता है। शून्य मतलब होता है एक, मतलब जीरो की इक्वल रखने पर हमें वो पॉइंट मिल जाते हैं, या हाँ ये यहाँ से एक हमें क्या एक वैल्यू मिलेगी ना, एक्स की वैल्यू मिलेगी जो क्या करता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो रेखीय बहुपद में इतना ठीक है, इतना ही पढ़ लेंगे, इतना बहुत है। अब इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो भी बताएंगे। तो इतना समझ गए ना, रेखीय यहाँ पे क्या हो गया, शून्य शून्य के बारे में पढ़ेंगे। एफ एक्स को हमें जीरो के इक्वल रख देना है तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका क्या कहता है जर्नल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे हम जर्नल इक्वेशन इसका एफ एक्स का लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ही तो लिखते हैं ना बच्चों। अगर मान लेते हैं कोई हमने इक्वेशन लिखी है या कोई हमने बहुपद लिखा है तो बहुपद ऐसे ही लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर। देखो जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का थ्री। यहाँ पे देखो सेम इसी तरह है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये जर्नल है, मतलब क्या कहते हैं व्यापक रूप है इसका। इसका क्या है बच्चों, व्यापक रूप है। और ये क्या है, एक हमारा स्पेशल एक एग्जाम्पल है। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ए बी और सी है ये सब कैसे हैं बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक बच्चों। जैसे ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होंगे। जैसे वन टू थ्री या वन बाई टू, थ्री बाई टू, हम कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ तक आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो देखो इसके शून्यक हमें निकालने हैं, तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यक मतलब वही होता है इसके रूट, शून्यक, इसके हमें रूट निकालने हैं। तो शून्य के लिए क्या करेंगे हम, एफ एक्स को हम जीरो के इक्वल कर देंगे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या कर देंगे, जीरो। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, तो वही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर दो है, तो यहाँ पे हमें कितने शून्यक मिलेंगे, दो शून्यक मिलेंगे। समझ रहे हैं ना, कितने रूट मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे, क्योंकि एक्स की जितनी घात होगी उतने हमें रूट मिलेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे अभी हम पिछले में क्या पढ़े थे, रेखीय पढ़े थे, रेखीय बहुपद, तो उसमें एक्स की पावर कितनी थी, एक थी, तो उसमें हमें कितने रूट मिलेंगे, कितने शून्यक मिलेंगे, केवल एक मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक्स की घात दो है, तो इसमें हमें कितने शून्यक मिलेंगे बच्चों, इसमें हमें एक्स के दो शून्यक मिलेंगे। तो देखो एक हम इसका फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है जो इसमें बोर्ड एग्जाम में आता है, उसमें हम पढ़ते हैं, एक होता है हम यहाँ पे मानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे माना। अब देखो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो इसके कितने रूट होंगे, कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे माना अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसके रूट है, इसके रूट है, ठीक बच्चों। अल्फा कॉमा बीटा क्या है, इसके रूट है। तो एक इक्वेशन होती है
यहाँ पे एक इसको याद कर लेना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी, माइनस का बी अपान ए। क्या होता है बच्चों, माइनस का बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का बी अपान ए, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। और देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपान ए। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये दोनों फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये मेन फार्मूला है। तो जैसे अगर हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है द्विघात समीकरण, तो उसके हमें अगर रूट निकालने हैं तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। कि अगर देखो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है का ये है दे रखा है, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद दे रखा है, तो इसमें क्या आएंगे, दो रूट होंगे, एक अल्फा एक बीटा। हम ऐसा मान लेंगे कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला ही होता है माइनस बी अपान ए। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। देखो एक इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल से देखो समझा रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है। एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल दे रखा है यहाँ पे थ्री, या नहीं, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू। ठीक बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास एक दे रखा है क्या, दो घात बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है, दो घात बहुपद दे रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। देखो अब इसके हमें रूट निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जर्नल फॉर्म होता है उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, कॉफिशियंट होता है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, मतलब कॉफिशियंट होता है। तो इसके गुणांक में क्या है, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर के सामने हमने वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू वन आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ पे तीन है, तो बी की वैल्यू तीन आ गई। और सी इक्वल क्या आ गया, टू आ गया। ठीक, इतना एक नहीं आया। अब ध्यान से देखो, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। क्या होता है बच्चों, माइनस का बी अपान ए। तो बी कितना है, थ्री है, ए कितना है, वन, तो मतलब माइनस का थ्री आ जाएगा। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी अपान ए। तो सी कितना है, सी अपान ए। तो सी की वैल्यू देखो यहाँ पे टू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, वन दे रखी है, मतलब टू दे रखी है। इतना समझ में आया ना। अब देखो, अब कहोगे सर इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने का एक तरीका यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और ये माइनस बनाना है तो हमें माइनस का फोर अल्फा बीटा। ये करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ बच्चों। ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा आएगा कि नहीं आएगा। और इसको अच्छा करके देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा बीटा प्लस माइनस का फोर अल्फा बीटा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, माइनस का टू अल्फा बीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इस फार्मूले को ऐसे लिखे हैं। समझ में आया ना। अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस का तीन। तो माइनस का तीन का होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, टू दे रखा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तीन त्रिक का नौ आ जाएगा। तो नौ माइनस का माइनस का रहेगा ना, हाँ माइनस का, चार दूना आठ, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल वन आ गया। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लें, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे समीकरण एक एवं दो से। समीकरण एक एवं दो से देखो बच्चों, इसको हम समीकरण एक एवं दो से सॉल्व करेंगे। समीकरण एक एवं दो से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, -3। अभी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाले ही है, क्या आया है, 1 आया है। दोनों को क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो बीटा बीटा क्या हो जाएगा, कट मर जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, प्लस का अल्फा मतलब 2 अल्फा, और इक्वल के इस साइड क्या बचेगा, -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल -1, अल्फा इक्वल क्या आ गया बच्चों, -1। इसको हम क्या कर देंगे, पुट इन 1, पहली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था -3, हमने अल्फा की वैल्यू -1 निकाली है, तो रख दो यहाँ पे, तो -3, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -3 +1, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए इतना। तो यहाँ से इनके जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई है, यही क्या है, इसके इसके रूट है, इसके क्या है, शून्यक है। मतलब अगर हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो समझ गए कि नहीं बच्चों, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इसके आगे अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा है, तो अगले वीडियो में उसको कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अगर देखे हैं तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो इसके आगे हम आगे कवर कर देंगे, ठीक बच्चों, तो आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।